जवान लड़के हैं, बुजुर्ग तो भाई हैं। सब पूरा कब्रिस्तान का ठेका उठा रखा है क्या? बस अपनी माँ का कब्र साफ करते और चले जाते। हम आप लोगों से ये सवाल करते हैं कि जैसे आप लोगों के लिए आपके दादा परदादा आपके लिए ज़मीन जायदाद कुछ ना कुछ छोड़ के गए हैं, उनके लिए आप लोग साल भर में क्या इसके अलावा और क्या अमल करते हैं? यहाँ पे ये इतनी रात में 11 बजे 12 बजे का टाइम है, ये सारे नौजवान सब ग्रेजुएट है, यानी पढ़ने लिखने वाले हैं। कोई क्वालिफ़िकेशन किसी की क्या है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये सब लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, कुछ काम करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी रात में ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, जंगल में क्या कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? जावेद रजा। जावेद रजा आरफी बगरे के रहने वाले हैं। जी, बगरे के रहने अब वाले। हमने ये देखा है कि आधी रात में ये बच्चे सफाई कर रहे हैं कब्रिस्तान की, इनके जज्बे को आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनता वंता, और जनता वंता में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि मैं आया था उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर कस्बा बघरा में, हम बात करेंगे इस दरगाह की। जैसा कि दरगाहों में आसपास कब्रिस्तान होते हैं, जैसा कि मुसलमानों में त्यौहार मनाते हैं, ईद, बकरा ईद, शब बारात। शब बारात आने वाला है, उससे पहले एक दिन का अरफा होता है, कुछ लोग देसी भाषा में हरपा भी कहते हैं। अरफा क्या होता है, हम इसके बारे में बात कर चुके, हमारी एक वीडियो आ चुकी उलमाए कराम से। कहते हैं कि जैसे कि अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य हमसे छूट जाए तो हम उसके लिए क्या करें, हम अपने मरहुमीन के लिए क्या करते हैं, मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये भाई काम कर रहा है। ये भाई इसका नाम पूछो क्या ज़रा, इधर 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 इधर। भाई इतनी रात में जो काम कर रहे हो, किसके लिए, क्या नाम है आपका? मेरा जीशान हैदर नाम है। अच्छा, कहाँ, यहीं इसी गाँव के हो? जी, मैं बगरे का रहने वाला हूँ। इतनी रात में काम करने का रीज़न क्या है? कोई अपना बिछड़ गया या फिर अपना ये समाज सेवा कर रहे हो? नहीं, देखिए ये जितने कब्रिस्तान है सब हमारे मरहुमीन है यहाँ पर। अच्छा और अपने जो है मतलब अभी हाल में मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ है। अच्छा अच्छा। और मैं अपने लिए नहीं, सब मोमिनों के लिए यहाँ पे अभी जैसे कि शब बारात आ रही है 15 शाबान, अच्छा। जिसमें इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत की शब है। हम इस शब के अंदर यहाँ पूरी रात तिलावत कलाम पाक करते हैं और अपने मोमिनीन के लिए इसाल करते हैं। तो उससे पहले हमने सोचा कि अभी जो है 2 दिन है, अच्छा, तो यहाँ बहुत गंदगी वगैरह हो रही थी। मैंने कहा साफ़ सफाई कर देंगे, मदरसे से भी बच्चे आएंगे, मौलाना आएंगे और कुछ जवान लड़के हैं, बुजुर्ग तो भाई हैं। सब पूरा कब्रिस्तान का ठेका उठा रखा है क्या? बस अपनी माँ का कब्र साफ करते और चले जाते। लोग करते हैं ऐसे ही। ऐसा है ना, ये तो कार्य खैर है। हाँ। हम आज करेंगे किसी के लिए, कोई हमारे लिए करेगा। भाई वाह, बहुत अच्छी और बात है। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे अफराद हैं जिनके बच्चे यहाँ पर नहीं हैं। और भी हैं। हाँ, और बहुत है, और भी लड़के कर रहे हैं, और जिनके यहाँ पे मतलब मदफून है मगर वो रहते नहीं, दिल्ली रहते हैं। अच्छा, तो सब अपने हैं, सबके लिए करो, सबका, वो कहते हैं ना सबका विकास अपना विकास, सबका विकास। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। देखो इसकी माँ के लिए, और यानी जिसके माँ बाप नहीं है उनके लिए दुआ कीजिए, और जिनके माँ बाप हैं उनके लिए भी दुआ कीजिए कि वो सलामत रहे। मैं और लोगों से मिला। हाँ तुम्हारा भाई, ये देखो कब्रिस्तान एक ऐसी चीज़ है, यानी अच्छे अच्छे जो जादूगर होते हैं, जादू टोना वाले होते हैं, वो भी घबरा जाते हैं कि कब्रिस्तान जाएंगे उल्टी सीधी रूहें आएंगी। लेकिन यहाँ के नौजवानों का हिम्मत देखिए, और इनके हौसले को सलाम करता हूँ मैं कि यहाँ सफाई कर रहे हैं रात में। यहाँ तक कि ये ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है, पैसा दे के ये मज़दूरों से भी सफाई करवा सकते हैं, लेकिन खुद करना वो अलग बात होती है। कार्य खैर में इजाफा होता है। कब्र पे जाके कलाम पाक की तिलावत करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं अपने मरहुमीन के लिए, यानी अपने मुर्दों के लिए, कि अगर ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए तो उनकी रूहों को, यानी इसाले सवाब, जैसा कि जिसे कहते हैं आत्मा को शांति मिले, उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। सुबह में आके ये कलाम पाक की तिलावत करेंगे और उनको बख्शेंगे। आइए मैं और दिखाता हूँ, बहुत लड़के हैं यहाँ के। देखो दोस्तों, ये कब्रिस्तान में लगे हुए हैं सफाई के लिए, क्योंकि अपने मरहुमीन की सफाई भी ज़रूरी है। जैसे कि कब्रिस्तान में जो आराम गाह है, सबसे
आखिरी मंजिल होती है, समझिए, इसके आगे कुछ नहीं है। दुनिया को छोड़ के जाना है, सब कुछ यहीं रह जाना है। इसीलिए अपने मरहूमीन की जहाँ भी कब्र है, जहाँ भी आरामगाह है, वहाँ की सफाई ज़रूर करें। मैं यहाँ के जो लड़के हैं जो काम कर रहे हैं उनसे मैं बात कराता हूँ, कोई मिलेगा। अभी तो ये बहुत बिजी है काम करने में, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बात करता हूँ, कोई फ्री होता है। भाई हमारी मुकद्दस जगह हमारे मम्मा है। ये हम ये देखो दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये रात में, यानी हालांकि इन लोगों के पास पैसे भी हैं। यहाँ ये मैं जो आया था, ज़िला मुजफ्फरनगर, कस्बा बगरा, ये मरसिया खान है, अली कमर आरफी, और यहाँ पे कब्रिस्तान में आके फावड़ा चला रहा है। किस लिए? क्योंकि मरना सबको है। कहते हैं ना कि कुल्लो नफ्सिल ज़ायक़तुल मौत। अब हम दूसरे के लिए करेंगे, कोई हमारे लिए करेगा। ये समाज सेवा है, सोशल वर्क है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, आप किसी भी धर्म से हैं, सोशल वर्क में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। ये देखो दोस्तों, इस चीज़ से ये जो चाय बांट रहे हैं, ये कोई दरूद फातिहा नज़र नियाज कुछ नहीं है। ये सिर्फ इन लोगों का हक है और प्यार है। इस चीज़ से प्यार बढ़ता है। हालांकि देखिए, इन लोगों की ये दिहाड़ी है। बस दिहाड़ी क्या चीज़ है? एक कप चाय या फिर पानी। हालांकि ये लोग पैसा इकट्ठा करके, इतने नौजवान हैं, करीब करीब ये 80% सब लोग काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। हालांकि ये 100 रुपये अगर देते तो भी 3-4 मजदूर ला के सफाई करवा सकते थे, लेकिन ये खुद अगर कर रहे हैं तो इससे अच्छी क्या बात है। इनके हौसलों को सलाम, इनके जज्बों को सलाम। ये देखो, यानी गांव के जितने भी नौजवान हैं, नई उम्र के हैं, सब टोटल यहाँ मौजूद है। कहाँ? कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में हालांकि कोई तदफीन में आना पसंद नहीं करता, लेकिन ये लोग यहाँ सफाई करने के लिए आए हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर, कस्बा बगरा में हम आए थे। हम ये बात पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये इतनी रात में 11 बजे 12 बजे का टाइम है। ये सारे नौजवान सब ग्रेजुएट है, यानी पढ़ने लिखने वाले हैं। कोई क्वालिफ़िकेशन किसी की क्या है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ, ये सब लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, कुछ काम करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी रात में ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जंगल में क्या कर रहे हैं? जंगल में या तो कोई दरगाह होती है, या फिर कोई मज़ार होता है, या फिर कोई ऐसी जगह होती है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है जिसे कहते हैं कब्रिस्तान। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, कुल्लो नफ्सिल ज़ायक़तुल मौत, हर शय को मौत का मज़ा चखना है। इसीलिए ये लोग, जैसा कि मुसलमानों में त्यौहार आता है शब बारात, शब बारात से एक दिन पहले अरफा पड़ता है, अपने मरहूमीन को याद करते हैं और कहते हैं कि मरहूमीन की रूह आपस में आगे अपनी फैमिली वालों से मिल जाती है। चलिए, अगर इनमें कोई बात करना चाहता है तो हम बात कराते हैं। भाई ये देखिए, गांव के सदस्य एक और आए हैं। क्या नाम है आपका? जावेद रजा। जावेद रजा आरफी, बगरे के रहने वाले? जी, बगरे के रहने अब हमने ये देखा है कि आधी रात में ये बच्चे सफाई कर रहे हैं कब्रिस्तान की। इनके जज्बे को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ और मैं इनको ये कहता हूँ कि इन्होंने ये इतना अच्छा काम किया है कि अपने बुज़ुर्गों को याद किया, अपने बुज़ुर्गों की जो कब्रें थी उनकी सफाई की है। और इंशाअल्लाह मैंने सुना है कि कल यहाँ एक मजलिस आज़ा इमाम हुसैन भी बर्पा होगी, और वो बराए इसाले सवाब तमाम मोमिन और मोमिनात के लिए होगी। जो बीमार पड़े हैं उनके लिए कोई दुआ? उनके लिए भी दुआ कराई जाएगी। जो बीमार है उनके लिए भी दुआ कराई जाएगी। जो जवान हमारे बाहर रहते हैं उनके लिए दुआ की जाएगी। जो ये बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं, इनके कारोबार के लिए, इनकी सेहत के लिए, और इनके लिए सबसे मेन दुआ करी जाएगी कि ये इनका जज्बा जब तक जिए इनका बरकरार रहे, और ये ऐसे ही हमारे मौला इमाम हुसैन का काम को अंजाम देते रहें, इस आज़ादारी को बरकरार रखेंगे। इनसे यही उम्मीद मैं करता हूँ कि रात को 11 बजे जो लोग
यहाँ दरगाह आलिया में आके साफ सफाई का काम कर रहे हैं, तो ये इनको जज्बे को सलाम है। और इंशाल्लाह ये जज्बा, दुआ करता हूँ कि ये जज्बा इनमें इसी तरह कायम रहे। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लो नफ्सिल ज़ायक़तुल मौत। कुल्लो नफ्सिल ज़ायक़तुल मौत का क्या मतलब है, किसी को पता है? यानी कि हर शय को, हर जानदार चीज़ को मरना है, वो चाहे परिंद हो, चरिंद हो, चाहे इंसान हो, चाहे वो जिन्नात हो। लेकिन आखिरी मंजिल जो बनाई है वो कब्र बनाई है। इंसान जब आता है दुनिया में तो अपने अपने लिए, हर इंसान अपने लिए, यहाँ तक कि अपनी एड़ी से लेके सर तलक जोर लगा देता है कि उसे आराम मिले। आराम पाने के लिए आराम खोता है, कोई परदेश में जाता है, कोई अपने वतन में कमाता है। कब्रिस्तान एक ऐसी चीज़ है, इससे आगे कोई मंजिल नहीं, आगे का सफ़र है। मंजिल नहीं है, मंजिल आखिर ये है, आगे का सफ़र है। राजा हो चाहे वो भिखारी हो, लेकिन सबके लिए मिट्टी बनी है और मिट्टी में ही उसको दबना है। हम आप लोगों से ये सवाल करते हैं कि जैसे आप लोगों के लिए आपके दादा परदादा आपके लिए ज़मीन जायदाद कुछ ना कुछ छोड़ के गए हैं, उनके लिए आप लोग साल भर में क्या, इसके अलावा और क्या अमल करते हैं? सूरह फातिहा पढ़ाते हैं या फिर कोई नमाज़ पढ़ाते हैं या फिर कोई और काम करते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहान हैदर है। रेहान हैदर जी। अच्छा, तो आप और कोई अमल साल भर में करते हैं अपने मरहूमीन के लिए? जी बेशक, जैसे कि हर शब जुमा रूह आती हैं और इसाले सवाब के लिए जैसे लोगों के घर पे मुख्तसरी कुरान खानी, सूरह फातिहा, तमाम जुमला मोमिनीन के नाम की मजलिस, हदीस किस्सा और कब्रिस्तान वगैरह में दुआए तवस्सुल की जाती है मंगल और शब जुमा में। तो इसी तरीके से हर साल हम शब बारात के दिन यानी कि 15 शाबान, और उसके लिए कब्रिस्तान में प्रोग्राम होता है, बाकायदा दुआ होती है और कुरान खानी होती है और अपने अपने मरहूमीन को हम इसाल करते हैं। अच्छा, जो अपने मुर्दों को यानी अपने मरहूमीन को भूल जाते हैं, उनके लिए कोई पैगाम, संदेश? जी बिल्कुल, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर हम आज किसी के लिए कुछ कर रहे हैं कि सूरह फातिहा, कुरान खानी और कब्रों की साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो कल के दिन हमारी भी कोई ना कोई करेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे कि दुनिया में कोई भी मुसलमान कहीं भी है तो उसको तकरीबन एक फातिहा के सहारे से, क्योंकि साल पहुँचे परवरदिगार तक। दादा दादी है कोई, नाना नानी आपका? जी वो फौत हो चुके हैं। फौत हो चुके। कभी कोई सपने में आया? नहीं, सपने में तो नहीं आया, मगर मरहूम इतना सुना है कि मरहूमीन जो होते हैं वो अपने अजीज़ों के लिए दुआ करते हैं कि जब हम उनके लिए कोई हदिया पहुंचाते हैं परवरदिगार की बारगाह में, सूरह फातिहा की शक्ल में हो या कुरान खानी की शक्ल में है, तो परवरदिगार की बारगाह में वो हमारे लिए दुआ और बख्शिश तलब कर देंगे। परवरदिगारा, इसने मुझे आज के दिन याद करा जब हम कब्र की आगोश में सो रहे हैं। अच्छा, ये जो आपके साथी हैं, साथ में काम कर रहे हैं, इनसे आप आगे के लिए क्या उम्मीद रखेंगे? मैं अपने तमाम साथियों और भाइयों से यही उम्मीद रखूँगा कि आगे भी हमारे साथ शाना बशाना हमारे इस राह खैर में और साथ देंगे इस काम में, क्योंकि ये हर मुसलमान पे वाजिब है कि अपने मरहूमीन को याद करें, उनके लिए दुआ खानी, फातिहा और कुरान की शक्ल में, कुरान तिलावत की शक्ल में उन तक मुर्द तक अपने सवाब धारण करें। बहुत बहुत शुक्रिया। में कर जाऊं मैं काम ऐसा ज़माने में कर जाऊं मैं, काम ऐसा ज़माने में कर जाऊं मैं, काम ऐसा ज़माने में कर जाऊं मैं, नाम जिंदा रहे और मर जाऊं मैं, नाम जिंदा रहे और मर जाऊं, काम ऐसा ज़माने में कर जाऊं मैं, 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 नाम जिंदा रहे और मर